आप छात्रों के लिए क्या कर रहे हैं प्रभु, बता दीजिए ना अपनी भूमिका भी। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, छात्र की आवाज बनने की जिम्मेदारी आपकी है। आपने क्या किया फोटो ऑफ करने के अलावा? और मुख्यमंत्री जी ने, मुझे इस बात का संतोष है कि उन्होंने पूरे विषय को पूरी गंभीरता से ओपन माइंड के साथ उन्होंने सुना। आप गए आवाज उठा रहे हैं, सिर्फ आरोप लगाएंगे। जिम्मेदारी भी निभाइए। आरोप लगाइए, हम लोग तैयार है सुनने के लिए, जवाब देने के लिए भी तैयार है, पर आप भी जिम्मेदारी निभाइए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में छात्रों का प्रदर्शन जारी है और छात्रों के प्रदर्शन पर कई तरह की बयानबाजियां हो रही है। कल देर रात ही आपने देखा कि कैसे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पहले कहा कि हम छात्रों के लिए सीएम सम्राट चौधरी से खुद जाकर बातचीत करेंगे। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद चिराग पासवान खुद ही गर्दनी बाग में पहुंचे और उन्होंने छात्रों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, जानने की कोशिश की कि क्या समस्याएं, क्या दिक्कतें आ रही है। उसके बाद चिराग पासवान का एक बयान निकल कर आया है जिस पर वो तेजस्वी यादव पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव सही जगह पर नहीं बोलते हैं जहां उनको आवाज उठानी चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। सर, एक लास्ट सवाल है सर। तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए सरकार छात्र विरोधी सरकार हो रही है सर। आप छात्रों के लिए क्या कर रहे हैं प्रभु, बता दीजिए ना अपनी भूमिका भी। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, छात्र की आवाज बनने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर हमारी सरकार, अगर आपकी बात को मैं मान भी लूं, तो चिराग पासवान तो गया ना छात्रों से मिलने, और चिराग पासवान गया ना मुख्यमंत्री से मिलने। आपने क्या किया फोटो ऑफ करने के अलावा? छात्र से मिलके उनके साथ फोटो खिंचाकर, उनका मंच शेयर कर अपनी वाहवाही करवाकर, अपने पक्ष में नारे लगवाकर, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के बाद क्या किया आपने कार्रवाई के तौर पर? क्या मुख्यमंत्री जी से आप जाके मिले? क्या उचित मंच पर आपने इन बातों को रखा? प्रभु आप जाइए, कीजिए, फोटो खिंचाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, बल्कि आपको और ज्यादा एग्रेसिव होना चाहिए। अगर चिराग पासवान एग्रेसिव होकर यहाँ आ सकता है, मैं भरत तिवारी जी के यहाँ जा सकता हूँ। मैं हर चीज में सत्ता का हिस्सा होने के बाद अगर मैं इन विषयों को पहुंचा सकता हूं जो मैं मानता हूं कि मेरी जानकारी के हिसाब से सही है, जायज़ है और उसके ऊपर सुनवाई होनी चाहिए, अगर मैं वो सेतु बन सकता हूं, तो आपको तो अधिकृत तौर पे आपको ये मैंडेट विपक्ष में रहने का सिर्फ विदेश घूमने के लिए नहीं मिला है ना। विपक्ष में रहने का मैंडेट अगर मिला हो, नेता प्रतिपक्ष हैं आप, तो आप इस्तेमाल कीजिए ना सदन के पटल का। पर जब सदन चलता है उस वक्त आप देश में नहीं होते। और अब जब छात्रों से आप मिलकर आए हैं, तो मिलकर आकर कमरे में बैठने से नहीं ना होगा प्रभु। आप जाइए, मुख्यमंत्री से मिलिए, संवाद कीजिए, उनके ऊपर प्रेशर डालिए कि भाई आपको करना चाहिए। अगर ये सारे काम मैं कर सकता हूँ, कल मैं गया छात्रों से मिला, मुख्यमंत्री जी से मैं मिला, और मुख्यमंत्री जी ने, मुझे इस बात का संतोष है कि उन्होंने पूरे विषय को पूरी गंभीरता से ओपन माइंड के साथ उन्होंने सुना, और वो संभव जो चीज़ें उनकी हम लोग स्वीकार कर सकते हैं, उस पे बहुत गंभीरता से काम चल रहा है। कल भी संभवतः देर रात तक मुख्यमंत्री जी के यहाँ बैठक चली है, आज भी, और मैं मानता हूँ कि 1-2 दिन में ही, जल्द ही इस पे पॉजिटिव सोल्यूशन हम लोग निकालना हम लोग शुरू करेंगे, और पॉजिटिव दिशा में ये चर्चा जाएगी ही जाएगी। बट ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की जो जिम्मेदारी है, आप गए आवाज़ उठा रहे हैं, सिर्फ आरोप लगाएंगे। जिम्मेदारी भी निभाइए। आरोप लगाइए, हम लोग तैयार है सुनने के लिए, जवाब देने के लिए भी तैयार है, पर आप भी जिम्मेदारी निभाइए। तो आपने चिराग पासवान को सुना। तेजस्वी यादव को लेकर जब उनसे सवाल किया गया कि छात्रों की बातों को लेकर सरकार को घेर रहे तेजस्वी यादव, तो उस पर चिराग पासवान ने जो कुछ भी कहा है आपने सुना है। तेजस्वी यादव के ऊपर उन्होंने एक तरीके का सवाल ही उठाया है कि विपक्ष की भूमिका में रहते हुए तेजस्वी यादव क्यों नहीं सवाल खड़े करते हैं, जहां पर उन्हें नहीं बोलना चाहिए वहां बोलते हैं। क्या अभी तक उन्होंने कोशिश की कि वो तरीके से जाकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करें और छात्रों के विषय में उनसे बात करें? ये तमाम चीज़ें उन्होंने नहीं की है, लेकिन वो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं और अपने नाम के नारे लगवाते हैं विद्यार्थियों से। इस तरीके की बातें चिराग पासवान के द्वारा कही गई है। देखना होगा कि इन बयानों का क्या कुछ असर होता है। हालांकि कल तक ऐसा लग रहा था कि छात्रों के मुद्दे पर चिराग और तेजस्वी एक साथ हैं, एक ही स्वर में बोल रहे हैं, भले ही अलग अलग बोल रहे हों, लेकिन आज चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को जमकर सुनाया है और उनके विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं कि आपको कायदे से कर सरकार से बातचीत करने की जो पहल है वो करनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।